बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, AEC एजुकेशनल अकेडमी फैसलाबाद की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। ये लेक्चर आपकी खिदमत में डॉक्टर शहबाज सईद, प्रिंसिपल AEC एजुकेशनल अकेडमी फैसलाबाद की तरफ से पेश किया जा रहा है। इस लेक्चर में हम आपके साथ फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर उसके चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर का नंबर है 4। इसमें डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल 2.1 यानी फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल 2.1 हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल जो हमने हल किया है, कोशिश की है कि इसे इंतहाई आसान स्टेप्स में हल किया जाए, ये आपके लिए मुफीद साबित हो और आपकी स्टडी में आपके लिए मददगार साबित हो। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सपोज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ़र्ज़ कीजिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एंड हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, यानी ऐसा सिस्टम जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बना हो और एक कॉमन ओरिजिन हो, उसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट द पॉइंट पी। वेक्टर ए की टेल पॉइंट पी पे है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये 2, -2 और -3 हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं उसमें पहला कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉम्पोनेंट कहलाता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो वाई है। इस लिहाज से -2 जो है ये एक्स है और -3 जो है वो वाई है। एंड इट्स टिप, और इसकी जो टिप है एट Q 3 and 9, इसमें 3 जो है वो x है और 9 जो है वो y है। तो सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ वेक्टर A हैज इट्स टेल एट पॉइंट P -2 and -3, ये सो कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड इट्स टिप एट Q 3 and 9, ये सो कोऑर्डिनेट्स हैं। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने फासला मालूम करना है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने फासला जो है मालूम करना है। अब जो डाटा उसने हमें दिया है, डाटा इसमें इनिशियल पोजीशन जो है जिसको हम P भी कह सकते हैं, और इसी को बाद में इसका जो वेक्टर फॉर्म होगी उसको हम R1 कहेंगे। इसी तरह जो इसकी फाइनल पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जो इसकी फाइनल पोजीशन है इसको पॉइंट Q कहा गया है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम R2 कहेंगे। यानी जो P का पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q का पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है, जबकि इनिशियल पोजीशन P -2 -3 से कोऑर्डिनेट्स हैं और फाइनल पोजीशन Q के 3 और 9 कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी अगर इसको हम देखें तो ये फर्स्ट का इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है। तो इसकी वैल्यू -2 -3 है। इसका मतलब x एक्सिस से ये -2 है और y एक्सिस से ये -3 है, यानी x और y एक्सिस से इसको हम कह सकते हैं। या इसको ऐसे करें, लाइन को बढ़ा लें, चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो आपको अगर डायरेक्ट इसको देखने में डिफ़िकल्टी हो तो इसको ऐसे कर लें, यानी ये इस जगह पे होगा। तो ये -2 है और इस जगह पे बल्कि, और y एक्सिस के लिहाज से ये जो है वो -3 है। दूसरा पॉइंट जो है वो इसी को हम ले लेते हैं, और ये पॉइंट जो है वो 3, ये x एक्सिस से 3 है, ये x एक्सिस से वैल्यू उसकी 3 है, और y से उसकी जो वैल्यू है वो 9 है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है ऐसे, इनके दरमियान फासला मालूम करेंगे। ये R1 है, ये R2 है। दोबारा से देख लीजिए कि एक पॉइंट है जो कि इस जगह मौजूद है से, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x पे -2, ये -2, और y वाले पे -3 है। दूसरा पॉइंट है जिसके x पे कोऑर्डिनेट्स 3 और y पे 9 है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। वो कैसे, हम दोनों पोजीशन वेक्टर को मिला लेंगे, जो लाइन बनेगी उस लाइन को हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियल पोजीशन P जो है -2 -3 और फाइनल पोजीशन Q जो है 3 और 9 है। डिटरमिन हमने करना है
पी क्यू डिस्टेंस, ये पॉइंट पी है फ़र्ज़ करें, ये क्यू है, इन दोनों के दरमियान फासला हमने मालूम करना है, डिस्टेंस पी क्यू मालूम करना है। कैलकुलेशन पोजीशन वेक्टर पी, उसके लिए r1 बराबर है -2 प्लस -3 खोल के -2 -3 हो जाना है, जबकि पोजीशन वेक्टर q जो है वो r2 है, वो 3i + 9j है। आइए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। डिटर्मिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ, तो ये हमारे पास होगा r, और r बराबर है r2 - r1। अब r अगर निकालेंगे तो r2 की वैल्यू है 3i + 9j, और r2 की वैल्यू, r1 की जो वैल्यू है वो -2 - 3j -2i - 3j है। और चूँकि दोनों को आपने डिफरेंस लेना तो माइनस लगाएंगे। अगर इसे हम हल कर दें तो 3i + 9j और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर फिर प्लस हो जाएगा, तो 2i + 3j। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी r = 3i + 9j + 2i + 3j। और मज़ीद से खोल के लिखा जाए, तरतीब कर लिया जाए, तो i और i वाले इकट्ठे कर लिए जाएंगे और j और j वाले इकट्ठे कर लिए जाएंगे। तो 3i + 2i + 9j + 3j, और ये दोनों मिलके 5i + 12j बनेगा। अब ये उसकी पोजीशन वेक्टर आ गया है, लेकिन एक्चुअली हमें तो डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो उसके लिए हम दोनों को पैथागोरियन थ्योरम में लेके x कंपोनेंट को भी और y कंपोनेंट को भी, यानी हाइपोटेनस और बेस का स्केयर लेके पैथागोरियन थ्योरम के तहत हल करेंगे। तो r = √x का स्केयर यानी बेस का स्केयर, 5 का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर यानी कि 12 का स्केयर, या y कंपोनेंट का स्केयर लेंगे। 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 12 का स्केयर 144 आ जाएगा। दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो 169 आ जाएगा, और इसका अगर हम √ लेते हैं तो 13 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसकी पोजीशन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट P से लेके Q तक, वो 13 यूनिट्स के बराबर होगा। अब यूनिट उसने मीटर में दी हो तो मीटर है, सेंटीमीटर में दी हो तो सेंटीमीटर है। क्विकली मैं रिव्यू करता हूँ ताकि आसानी से समझ आ सके। सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर A हैज इट्स टेल एट द पॉइंट P एंड इट्स टिप एट पॉइंट Q, टिप पॉइंट Q पे। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब जो उसने डाटा दिया है, P की जो वैल्यू है -2 - 3 है, और Q की वैल्यू जो है 3 और 9 है। आपने मालूम करना है डिस्टेंस पी क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला। कैलकुलेशन जो है पोजीशन वेक्टर पी, इसको हम r1 भी कह सकते हैं, -2i + -3j, लेकिन वो माइनस प्लस होगा, माइनस ही होना बाद में। तो पोजीशन वेक्टर q = r2 और ये 3i + 9j है। अब r = अगर आप निकालें तो वो r2 - r1 बनेगा। r2 है 3i + 9j, माइनस r1 है -2 - 3j, -2i - 3j माइनस। अब ये 3i वैसे आ जाएगा, 9j भी वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो +2i + 3j, और i वाले को तरतीब कर लें, j वाले को भी तरतीब कर लें। 3i + 2i + 9j + 3j, और ये 5i + 12j बनेगा। और आप अगर इसे पैथागोरियन थ्योरम से हल करें तो ये बनेगा 5 का स्केयर 25 और 12 का स्केयर 144, दोनों को सम करें 169, और 13 यूनिट्स जो है वो जज़र लेने के बाद, स्क्वायर √ लेने के बाद की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ इन न्यूमेरिकल आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ये न्यूमेरिकल आपके लिए मददगार साबित हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।